गाइस, हम यहाँ पर आज बात करेंगे मैथ्स के बारे में। यूपी डीएलएडी थर्ड सेमेस्टर मैथ। तो हम इसे चैप्टर वाइज लेके चलेंगे। ओके, तो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 दोनों सेम ही है। अनुपात समानुपात, यहाँ पे समानुपाती राशि। ठीक है, आप नाम पढ़ लीजिए। तो ये दोनों जो चैप्टर है एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। चलिए देख लेते हैं। अनुपात समानुपात, अनुलोम एवं प्रतिलोम समानुपात का अर्थ, चैप्टर नंबर पहला है। दूसरा चैप्टर क्या है? समानुपाती राशियों में बाह्य पदों एवं मध्य पदों के गुणनफल में संबंध। ठीक है, तो पहले अनुपात होता क्या है। अनुपात क्या होगा? दो संख्याओं की भाग द्वारा तुलना है, जिससे ज्ञात होता है कि एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी गुनी है या उसका कौन सा भाग है। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी हो गया यहाँ पर देखें कि जो हमारा अनुपात होता है वो क्या है? भाग द्वारा तुलना। ठीक है, नहीं, भाग द्वारा तुलना। भाग का चिन्ह क्या होता है? ये अनुपात का चिन्ह कुछ ऐसा होता है ना। तो अगर हम कहें कि दो राशियां हैं 10/4, ठीक है, तो इसको हम अनुपात में कैसे लिखेंगे? 10:4। ओके, एक बात और ध्यान दीजिएगा कि ये जो राशियां हैं अनुपात में, इनका जो मात्रक होगा वो समान होना चाहिए। इन राशि का मात्रक, ठीक है नहीं, ये जो राशि है इसका मात्रक समान होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर ये 10 लीटर है तो ये भी 4 लीटर होना चाहिए। ओके, ऐसा नहीं होगा कि ये 10 किलोग्राम और ये 4 लीटर। अगर आप ऐसा करेंगे तो ये गलत है। ओके, ये राशियां अलग नहीं हो सकती, समान होनी चाहिए। ठीक है नहीं, दोनों राशियां समान रहेंगी तब हम कहेंगे ये अनुपात में है। अगर समान नहीं है तो ये अनुपात में नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान दीजिए। जो अनुपात होता है ना, अनुपात, इसका मात्रक होता है क्या? बताइए, इसका मात्रक होता है या नहीं? इसका मात्रक नहीं होता। क्यों नहीं होता? देखिए, जैसे कोई चीज हो गया, ये लेते हैं, ठीक है, 10 लीटर भागे 4 लीटर। अगर हम इसे भाग देंगे क्या मिलेगा? कटेगा, 5/2 आ गया। लेकिन हमने ये भी तो पढ़ा है विज्ञान में कि ये लीटर से लीटर भी कटता है। हाँ, जब कट जाएगा तो इसका कोई मात्रक यहाँ पे नहीं है ना, कोई मात्रक नहीं है यहाँ पर। तो अनुपात का मात्रक नहीं होता, लेकिन इन राशियों का मात्रक होता है। ठीक है, अनुपात का मात्रक नहीं होता, लेकिन इन राशियों का मात्रक होता है और दोनों समान होनी चाहिए। अगर समान राशि है तो बनेगा अनुपात, अगर समान राशि नहीं है तो अनुपात नहीं बनेगा। ओके, क्लियर? ठीक है, चलिए अब अगला चीज देखते हैं। अगला टॉपिक क्या होगा इसमें कि अगर 2 लीटर है, ठीक है, लीटर छोड़ दो, हम यहाँ पे लेते हैं 2 घंटा 40 मिनट, ठीक है, 2 hour 40 minutes and 1 hour 10 minute। क्या ये अनुपात में है? क्या ये अनुपात में है? तो क्या सही रेशियो में है? नहीं। क्या करेंगे? इसको हम लोग मिनट में चेंज करेंगे। ठीक है नहीं, तो 2 गुणे 60 प्लस 40 मिनट रेशियो 1/60 प्लस 10 मिनट।
को समान राशि में चेंज करना पड़ेगा, ये भी इसकी एक प्रॉपर्टी है। ओके, समान राशि में चेंज करेंगे। 6 दूना 12 प्लस 40 मिनट 60 प्लस 10 मिनट 12 4 16 मिनट और 70 मिनट। क्या अभी भी रेशियो सही है? नहीं, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग। इस जीरो से हम इस जीरो को काट सकते हैं, काट के दिखाएंगे नहीं, हम यहाँ पे काट दिए, आप नहीं काटेंगे। ओके, आप नॉर्मल करेंगे। क्या हो जाएगा? 16 मिनट अनुपात 7 मिनट। ठीक है, रेशियो का मतलब क्या होता है? तब तक हम सिंप्लीफाई करेंगे जब तक वो पूरा कट न जाए। ठीक है कि नहीं? वो रेशियो होता है। तो ये क्या हो गया? ये रेशियो हो गया। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन हमारे पास आएगा तो हम क्या करेंगे? उसे सिंप्लीफाई करते चले जाएंगे। ओके, समझ आया? गुड। अब चलते हैं समानुपात के बारे में। समानुपात क्या होता है? दो अनुपातों की समानता ही समानुपात कहलाती है। तो दो अनुपात हैं, कोई भी दो अनुपात, ए बी और सी डी, दो अनुपात है, इनकी समानता। समानता का मतलब क्या होता है? दो अनुपात, ठीक है, ए रेशियो बी बराबर अगर है सी रेशियो डी के, हम इस बराबर वाले चिन्ह को किस तरीके से लिखेंगे? इस तरीके से। ये नहीं, जब हम डबल डॉट देंगे तो क्या होगा? ये समानुपात, ये समानुपात का चिन्ह है, बराबर की जगह पे समानुपात। ओके, दो अनुपातों की समानता ही समानुपाती कहलाती है। ये दो अनुपात हो गए, इनकी समानता मतलब ये दोनों बराबर हैं, तो ये समानुपात कहलाएगा। ओके, दूसरा टॉपिक, समानुपात का दूसरा प्रॉपर्टी क्या है? यदि पहली तथा चौथी राशि का गुणनफल, यदि पहली तथा चौथी राशि, ये पहली ये चौथी राशि का गुणनफल, ठीक है, इसका मतलब है ए क्रॉस डी, दूसरी तथा तीसरी राशि के गुणनफल के बराबर हो। दूसरी और तीसरी, ठीक है नहीं, दूसरी तथा तीसरी राशि के गुणनफल के बराबर होती है। बी क्रॉस सी के बराबर होती है, तो यह चारों राशियां समानुपाती होती हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास कोई चार टॉपिक दे, ठीक नहीं, जैसे 4 7 5 6, अगर ये तुम्हारे पास दे दिया, अब पूछे कि ये समानुपाती है कि नहीं है क्वेश्चन में, तो हम क्या करेंगे? ये दूसरी प्रॉपर्टी यूज करेंगे। प्रॉपर्टी क्या कहती है? प्रॉपर्टी कहती है कि पहली तथा चौथी राशि का गुणनफल 4 गुणे 6 क्या बराबर है 7 गुणे 5 के? अगर है तो ये समानुपाती है, और अगर नहीं है तो ये समानुपाती नहीं है। चेक कर लेते हैं। 6 चौक 24 बराबर 7 5 35, ये बराबर नहीं है। अगर ये बराबर नहीं है तो हम क्या कहेंगे? ये समानुपाती नहीं है। ओके, समझ आया? गुड, गुड टू गो। चलिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। वन सेकेंड। पहली तथा चौथी राशि का गुणनफल ए क्रॉस डी बराबर बी क्रॉस सी। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए देखिए, एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे। पहला क्या क्वेश्चन है? 5 मीटर 40 सेंटीमीटर और 3 मीटर 60 सेंटीमीटर। ओके, इनको सूक्ष्म रूप में लिखना है। इसका सॉल्यूशन किस तरीके से होगा? 5 मीटर 40 सेंटीमीटर, हमने पहला प्रॉपर्टी बताया था रेशियो का कि दोनों को, इनका जो मात्रक है वो समान होना चाहिए। ठीक है, तो हमें पता है 1 मीटर बराबर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर।
प्रेजेंटेशन सही होना चाहिए अपना, ठीक है नहीं। तो 5 मीटर 40 सेंटीमीटर को हम क्या लिखेंगे, 5 × 100 प्लस 40 सेंटीमीटर, 540 सेंटीमीटर, ओके। 3 मीटर 60 सेंटीमीटर है ना, तो 3 मीटर 60 सेंटीमीटर को हम क्या लिखेंगे, 3 गुणे जो मीटर में है उसको सेंटीमीटर में बदल रहे हैं, तो मीटर वाले में हम 100 का गुणा कर देंगे, प्लस ये सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में ही रहने देंगे, ओके। सेंटीमीटर गुणा कर देंगे 360 सेंटीमीटर, ओके। इतना समझ आ गया। चलिए इनको सिंपल करने का तरीका देखते हैं, क्या हो जाएगा। प्रश्नानुसार, प्रश्न में जैसे बोला गया है, प्रश्नानुसार, ठीक है। प्रश्न के अनुसार क्या है, 5 मीटर 40 सेंटीमीटर रेशियो में है किसके, 3 मीटर 60 सेंटीमीटर के। इनकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं, 540 सेंटीमीटर रेशियो 360 सेंटीमीटर। मैथ में एक चीज ध्यान दीजिएगा, रेशियो के नीचे रेशियो होना चाहिए, बराबर के नीचे बराबर रखेंगे ना तो देखने में अच्छा लगता है, प्रेजेंटेशन अच्छा होता है, ओके। एग्जाम में भी ऐसे ही लिख के आइए। अब ये जो जीरो है और ये जीरो, अगर दोनों तरफ जीरो है तो इनको हम हटा देंगे, ठीक है। जितना इधर से हटाएंगे उतना जीरो इधर से हटाएंगे, हटा दीजिए। 54 रेशियो 36, किसी से भाग जा रहा है, 9 × 54 9 × 36, ओके। 18 × 3 = 54, 18 × 2 = 36, तो 18 × 3 = 54 और 18 × 2 = 36। तो इसका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर आया 3:2, ठीक है, 3:2। इसका कोई मात्रक नहीं होगा, इनका मात्रक है सेंटीमीटर सेंटीमीटर, लेकिन पूरे रेशियो का मात्रक नहीं है, ओके। चलिए समझ आया। तो रेशियो को सिंपल कैसे करेंगे हम, पहले जो रेशियो है उनका मात्रक 1 कर देंगे, ठीक है। ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, मीटर सेंटीमीटर नहीं रहने देंगे, ठीक है। नहीं कि हम लोग मीटर का मीटर में चेंज करें, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से काटें और ला दें आंसर, ऐसा नहीं होगा। सबको पहले एक राशि में लाएंगे, दोनों राशियां समान हो जाएंगी, फिर उसको काट के भाग दे करके किसी संख्या से ला देंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कौन सा अनुपात बड़ा है, कौन सा अनुपात बड़ा है, कैसे चेक करेंगे। क्या आप लोग को कोई आइडिया है कैसे चेक करेंगे कौन सा अनुपात बड़ा है। तो पहला अनुपात इसमें कौन सा है, पहला अनुपात है कुछ ये वाला है ना, सॉल्यूशन। पहला अनुपात ये है, दूसरा अनुपात ये है। चलो प्रथम 3/4 और द्वितीय पद, ठीक है, 5/7। जब ये दो पद है ना तो इसमें देखिए इनका जो ये हर वाला पार्ट है समान है क्या, नहीं है। समान नहीं हो तो क्या करेंगे, हाँ, सर्वप्रथम दोनों पदों का हर समान करने पर, ठीक है। हर समान कैसे करेंगे, 4 और 7 का हम लेते हैं एलसीएम, 2 से करेंगे 2, 7, फिर 2 से करेंगे 1, 7, फिर 7 से करेंगे 1, 2 गुणे 7, 7 × 14 28, 28 आ गया। इसका मतलब है कि हमें दोनों राशियों में 28 बनाना पड़ेगा नीचे, ठीक है कि नहीं। हमारा जो भी एलसीएम आएगा, एलसीएम वही हमें नीचे बनाना है। तो हम क्या करें, इस संख्या में प्रथम पद में ऊपर नीचे 7 से गुणा कर दें और द्वितीय पद में ऊपर नीचे 4 से गुणा कर दें,
तो यहाँ पे 7 चौक 28 और ये 7 चौक 28 बन जाएगा ना, नीचे 28 ऊपर कुछ भी बनता है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो पहला पद क्या है, प्रथम पद और यहाँ पे द्वितीय पद। चलिए बनाते हैं। प्रथम पद क्या है हमारा 3/4, ये है 5/7। इनको 28 बनाना है 4 को। तो अगर हम 7 से गुणा करें, 2 दूनी 4, क्या बचा भाई 7 बचा। 7 से हम गुणा कर दिए, ऊपर भी कर दिए और नीचे भी कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसको 28 बनाना है, तो 7 चौक 28, ऊपर से 4 से गुणा, नीचे 4 से गुणा। ठीक है नहीं, 7 एक 21, 7 चौक 28, 5 चौक 20 और 7 चौक 28। हमें पद क्या मिले, हमारे पास पद मिला 21 और 20। जिसका अंश वाला भाग बड़ा होगा वही अनुपात बड़ा है। समझ आया, जिसका हर समान कर दिए, अब जिसका अंश बड़ा है, ठीक है, किसका बड़ा है, इसका बड़ा है ना, तो प्रथम पद जो है हमारा वो बड़ा है। अब लिखेंगे कैसे कि प्रथम पद जो बड़ा है इससे द्वितीय पद से ना। ओके, प्रथम पद बड़ा है द्वितीय पद से। प्रथम पद क्या है 21/28 बड़ा है 20/28 से। तो हम क्या कर सकते हैं, कौन सा अनुपात बड़ा है, अनुपात हमारा बड़ा है 3/4। किससे बड़ा है 5/7 से बड़ा है। ओके, ये हमारा क्या हो गया आंसर। ओके, तो हमारे क्वेश्चन का प्रेजेंटेशन थोड़ा बढ़िया रहेगा तो नंबर भी अच्छे मिलते हैं। टीचर का दिमाग अच्छा रहेगा तो अच्छा नंबर मिलेगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 समानुपाती पदों में मध्य पद का गुणनखंड 36 तथा बाह्य पदों में से एक का 3 है, तो दूसरा पद क्या होगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है कि नहीं, कैसा क्वेश्चन है, किस टाइप का क्वेश्चन है, डोंट डिफरेंट, आपको सॉल्व करना है। समानुपाती का मतलब क्या होता है, समानुपाती सॉल्यूशन, समानुपाती क्या होता है A/B समानुपाती C/D। समानुपाती का यही एक फॉर्मूला है। ठीक है, इसमें क्या होता है बाह्य पदों का गुणनखंड A×D अंदर के गुणनखंड के बराबर होता है ना। बाह्य पदों का गुणनखंड दोनों अंदर के पदों का गुणनखंड के बराबर होता है। तो 4 समानुपाती पदों के मध्य पदों का गुणनखंड, ठीक है, मतलब मध्य पद का गुणनखंड BC जो है, यदि बाह्य पद में से एक 3 है तो दूसरा पद। ठीक है नहीं, क्या बोला है मध्य पदों का गुणनखंड जो है BC कितना है 36। ठीक है, कितना है 36। यदि बाह्य पद में से एक पद 3 है, मान लिया दिया है A = 3, मैंने मान लिया बाह्य पद में एक पद क्या है 3 है, तो ये 3 हो गया। तो दूसरा पद D क्या होगा क्वेश्चन है, तो D बराबर निकाल लेते हैं। D बराबर क्या हो जाएगा 36/3, 12 आंसर आ गया। समझ आएगी नहीं। क्वेश्चन देखिए, 4 समानुपाती पद, 4 समानुपाती पद ले लिया मैंने, फॉर्मूला है, मैं कोई कुछ अलग नहीं कर रहा हूँ, बस फॉर्मूला है। फॉर्मूला लिया, फॉर्मूला का एक दूसरा प्रॉपर्टी आपको बताया था कि दोनों बाह्य पदों का गुणनखंड जो होगा वो अंदर के पदों के गुणनखंड के बराबर होगा। यही पूरा समानुपाती का फॉर्मूला है ये दोनों। ठीक है नहीं, तो क्या बोला गया मध्य पदों का जो गुणनखंड है, तो मध्य पद BC है, ठीक है, बाह्य पद AD है, तो मध्य पद BC का गुणनखंड कितना है 36 दिया है।
और बाह्य पद में से एक 3 दिया है, तो मैंने a को 3 मान लिया। ठीक है, तो दूसरा पद d निकालना पड़ेगा। दूसरा पद क्या होगा? बाह्य पद d, तो दूसरा पद d कितना होगा? 36 आ गया। कोई कठिन? बिल्कुल भी नहीं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? 80 पैसे और 4 रुपए का अनुपात निकालना है। ठीक है, तो 80 पैसे, सॉल्यूशन 80 पैसे और 4 रुपए में अनुपात निकालना है ना। ठीक है, चलिए 80 पैसा अनुपात 4 गुणे 100 पैसे, ये होगा। हाँ, तो 80 अनुपात 400, एक जीरो गया, 8 पंच 40, 8 का 1 था ना, 1 अनुपात 5, कुछ ऐसा आ गया। सिंपल। दूसरा क्वेश्चन क्या है? 500 मीटर और 5 किलोमीटर का अनुपात। ठीक है, सॉल्यूशन 500 मीटर अनुपात 5 किलोमीटर। अरे हमें पता है 1 किलोमीटर कितना होता है? 1000 मीटर। 500 मीटर अनुपात 5 गुणे 1000 मीटर। अरे हम जानते हैं 1 किलोमीटर कितना होता है? 1000 मीटर। ओके, तो 500 मीटर जो होगा क्या हो जाएगा? 5000 मीटर, कुछ ऐसा होगा। चलो 2 जीरो हटा दो, 5 1 का 5, 5 दूना 50, 1 रेशियो, आंसर आ गया। सही है, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। समझ आ गया? चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? 35 रुपए को 3 अनुपात 4 में विभाजित करें। ठीक है, 35 रुपए है। ठीक है, उसको किस में भाग देना? अनुपात क्या है हमारे पास? अनुपात 3 अनुपात 4, जोड़ लीजिए 7 आ गया ना। तो 35 में अगर मैं 7 से भाग दे दूं, ठीक है, कितना गया? 5। मतलब क्या है? 1 अनुपात क्या हो जाएगा? 5 के बराबर होगा। अगर 1 अनुपात 5 के बराबर हो गया तो 3 अनुपात 3 गुणे 5 कितना हुआ? 15, और 4 अनुपात क्या हो जाएगा? 4 गुणे 5 20 हुआ। सिंपल है कि नहीं? जोड़ लीजिए, 20 और 15 कितना हो गया? 35। तो हमें निकालना था ये 1 अनुपात बराबर 5 आ गया, तो अनुपात है ना, अनुपात 3 अनुपात 4, तो क्या करेंगे? 15 अनुपात 20 आंसर। ओके, गुड। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है, मजा आएगा। सॉल्यूशन, यदि 16 अनुपात 8 समानुपात 8 अनुपात x में x का मान निकालना है। ओके, गिवन क्या क्या है हमारे पास? गिवन है 16 अनुपात 8 समानुपात 8 अनुपात x में x का मान निकालना है। फाइंड क्या करना है? x की वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है, हमें एक फॉर्मूला पता है, अभी बताया था आपको, बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। तो 16 गुणे x बराबर 8 गुणे 8, पता है ना? सिंपल लगा लीजिए, 8 गुना 16, 2 चौक 8,
ये पता है कि नहीं कैसे हुआ, बताते हैं। टेंशन एक फॉर्मूला आपने देखा होगा, ए बी सी डी ना, ए इंटू डी बराबर सी इंटू बी इंटू सी। ठीक है, इसे इनपुट कर लीजिए। ये हमारा क्या है, 16 है, डी कितना है, एक्स है, 8 गुणे 8। ओके, इस 8 को मैं इस 8 से काट सकता हूँ, 8 गुना 16, फिर 2 से 4। ओके, एक्स बराबर कितना है, 4 है। अब समझ आया, सिंपल है ना। समानुपात तो बहुत सिंपल है यार, इससे ज्यादा सिंपल कुछ नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि 5, 15, x और 105 समानुपाती हैं तो x का मान निकालें। अब ये बोला है अगला क्वेश्चन लास्ट वाला, 5, 15, x और 105 समानुपाती हैं, तो कैसे लिखेंगे, 5 अनुपाते 15 समानुपाते x अनुपाते 105। बोला है समानुपाती है, भैया अगर समानुपाती है तो हमने लिख लिया समानुपाती के रूप में। x का मान निकालो, x हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, y पदों का गुणनफल और मध्य पदों का गुणनफल दोनों बराबर होगा ना। a क्रॉस d बराबर b क्रॉस c। वैल्यू पुट कर लेते हैं, 5 गुणे 105 बराबर 15 गुणे x। ठीक है, 5 तिहाई 15 और 3 से काटेंगे तो 35, तो x बराबर कितना आ गया, 35। आंसर आ गया, सिंपल, कुछ कठिन नहीं था। अगर आपने देखा आप समझिए और ट्राई करिए। चलिए यहां पर अब देखेंगे कुछ अच्छे क्वेश्चंस जो 2 नंबर में आ सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। यदि 19 वस्तुओं का मूल्य 342 रुपए है, 19 वस्तुओं का मूल्य 342 है, तो 15 वस्तुओं का मूल्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन सिंपल लग रहा है लेकिन हमें समानुपातिक रूप से सॉल्व करना है, ठीक है नहीं। चलिए सॉल्यूशन, तो क्या बताया गया है, 15 वस्तुओं का मूल्य ज्ञात करना है। चलो मान लिया, माना जो अभिष्ट मूल्य है, अभिष्ट मूल्य क्या है, वो मूल्य जो हमें ज्ञात करना है। ओके, तो अब देखते हैं 19 वस्तुओं का मूल्य कितना है, 19 वस्तुओं का यहाँ पे कर देते हैं वस्तु और यहाँ पे मूल्य। ओके, 19 वस्तु का मूल्य कितना है, 342 रुपए, और 15 वस्तु का मूल्य क्या हो जाएगा फिर, x। ओके, सही है। इसमें तीर हम ऐसे लगा देते हैं, इसमें भी तीर ऐसे लगा देते हैं। ये तीर क्या होता है, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह है, ठीक है नहीं। चलो अब हमें इस पे समानुपाती का नियम लगाना है। ओके, प्रश्नानुसार 19 रेशियो 15 समानुपाती 342 रेशियो x। ओके, समानुपाती का नियम लगा लेते हैं। इनका गुणनखंड और उनका गुणनखंड बराबर होगा, 19 गुणे x बराबर 15 गुणे 342, 15 गुणे 342। चलिए भाग देके देखिए कितना आ रहा है x, ये करके देखते हैं। x बराबर 19 से 19, ओके, 19 15 152, 19 सत्ते 17 बार जाएगा। देख लेते हैं भाग दे करके। 342 में अगर हम 19 का भाग देंगे, 19 4 1 15 2, ठीक है,
19 अट्ठे, ठीक है, तो 19 अट्ठे 18, 152, 18 बार जाएगा, 15 गुणे 18, 19, ये हो गया 18 बार गया, ठीक है नहीं। अब इसका गुणा कर लेते हैं, कितना आंसर आएगा देख लेते हैं, ठीक है। 18 गुणे 15, 150 प्लस 15 चौका 60, 120, 270, 270 आ गया। देखिए अपना अपना कैलकुलेशन होता है, ठीक है नहीं। आप अपने तरीके से कैलकुलेशन करिए, हम अपने तरफ से कैलकुलेशन करते हैं। मेरा कैलकुलेशन क्या है, मैंने 15 का गुणा पहले 10 में कर दिया, ठीक है। 18 को मैंने 10 प्लस 8 कर दिया, 15 गुणा 10 में किया, कितना है 150, फिर 15 चौका 60 और 60 गुना 120 कर दिया मैंने। सिंपल कैलकुलेशन मेरे लिए, आप अपने तरफ से कैलकुलेशन करिए, ओके, जैसा आपको कैलकुलेशन अच्छा लगे। ये कैलकुलेशन जो होते हैं वो अपने दिमाग में किए जाते हैं। आप मेरा कैलकुलेशन स्विच करके देख लें, थोड़ा दिक्कत होगा आपको, लेकिन यही चीज़ आप अपने तरीके से करेंगे तो आपको सिंपल हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिखा रहा है कि 10 आदमी किसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं और 15 आदमी उसी काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है कि नहीं, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। सेम दैट ऐसा ही है, बस थोड़ा सा अंतर है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, आदमी और ये दिन, ओके। कितना है, 10 आदमी किसी काम को कितने दिन में करें, 24 दिन में, तो 15 आदमी काम को करेंगे कितने दिन में, x दिन में, ठीक है। आपको मैं बता दूं कि जिसका आंसर हम निकालते हैं उसको हम हमेशा एरो नीचे ही रहता है, हमेशा नीचे रहेगा, ठीक है नहीं। इसका हमेशा एरो चेंज होता है, कभी नीचे होता है तो कभी ऊपर होता है एरो। इसे हम बोलते हैं अनुक्रमानुपाती, इसे बोलते हैं विलोमानुपाती, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, पहले 15 को लेंगे, ठीक है। प्रश्न के अनुसार, प्रश्न अनुसार जब इसे सॉल्व करेंगे, 15 रेशियो 10 समानुपाते 24 रेशियो x। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर नीचे से क्यों लिया, 19 अनुपाते 15 किया और यहाँ पे 15 अनुपाते 10 किया, मैंने ऐसा क्यों किया, आप ये सोच रहे हो ना। इसमें अनुक्रमानुपाती नियम है, ठीक है नहीं, और इसमें क्या है, विलोमानुपाती नियम लगा हुआ है, इस वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है। चलिए जब भी कभी दिन कार्य वाला आएगा तो हमेशा चिन्ह ऊपर से रहेगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, इनका गुणनखंड इनके गुणनखंड के बराबर होगा, तो 15 गुणे x बराबर 10 गुणे 24। हर जगह समानुपाती का नियम लग रहा है मैक्सिमम क्वेश्चन में, इस टाइप के, ठीक है। तो x की वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे, 5 तिहाई 15 और 5 दूना 10, 3 अठे 24, तो x बराबर क्या आ गया, 2 गुणे 8, 16 दिन, ओके। करके देखिए, 5 का भाग 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, तो 3 और 2 आ गया। अब इस 3 से काटे, 3 अठे 24, ठीक है, 8 आ गया और 8 दूना 16, ओके। क्या बोला है, 15 आदमी उसी काम को कितने दिन पूरा करेंगे, कार्य पूरा करने में लगा दिन समय, कार्य पूरा करने में 16 दिन का समय लगेगा। चलिए तो अब इस चैप्टर में बस इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं, हम आपको मिलेंगे अगले चैप्टर में, ठीक है नहीं, अगला चैप्टर लेकर के। और बस आज तक का शांति ये तक था आपके साथ, अगली वीडियो में मिलेंगे आपसे हम, ओके, सी या।